कैप्टन पुष्कर भंडारी साहब आ गए हैं। तो पूरे गौरव सेनानी संगठन हल्द्वानी के जो है सारे यहाँ पर मिलिट्री ग्राउंड एरिया में आए हुए हैं। तो मैं ले चलता हूँ अपने जो है पुष्कर साहब के पास। साहब, आज कुछ बताना चाहेंगे हमारे देश के सैनिकों को, भूतपूर्व गौरव सेनानी संगठन को आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम क्यों यहाँ पर इकट्ठे हैं? सबसे पहले आज 10वां वेटरन्स दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं स्टेशन हेडक्वार्टर हल्द्वानी, जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताऊं कि 14 जनवरी 1953 को हमारे जो प्रथम जो है कमांडर इन चीफ, जो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा साहब, ये इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायर्ड हुए थे। तो उसी की याद में जो है इसको हर वर्ष जो है हमने मनाने का जो है 10 वर्ष पहले एक संकल्प लिया था, जब जनरल हमारे रावत साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो प्रत्येक वर्ष सारे वेटरन्स लोगों के जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपना संपूर्ण जीवन इस देश को दिया, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए आज हम एकत्रित होकर उन दिनों को याद करते हैं और एक बेहतरीन माहौल बनाकर जो है उन पलों को याद करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो गाइस, ये थे हमारे पुष्कर भंडारी साहब, कैप्टन भंडारी साहब। और एक बार वंदे मातरम, कालिका माता की जय करके जो है हम यहाँ पर ब्लॉगिंग की स्टार्ट करेंगे। सर, आप कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। नमस्कार, दानो ब्लॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं हूँ हल्द्वानी मिलिट्री ग्राउंड में, और आज का जो है ब्लॉग जो है बहुत ही अद्भुत होने वाला है और आप लोग देख सकते हैं। और इस समय मैं हूँ हल्द्वानी, उत्तराखंड मिलिट्री ग्राउंड। साहब, सभी साहब लोगों को राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साहब, ये बताएं, आज हम पूरा सैनिक परिवार जो है यहाँ इकट्ठा ये मिलिट्री ग्राउंड में हो रहे हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आज दानो चैनल को? ये आज का जो दिन है जी, 14 जनवरी 1947 के बाद जी, जब हमारे पहले चीफ सेवानिवृत्त हुए, जी, तो उन्होंने इस दिन को वेटरन डे कहा हुआ है जी, कि आज का दिन जो है हमारे पूर्व सैनिक जितने भी रिटायर्ड हैं उनका दिवस माना जाएगा और ये हर वर्ष मनाने की तैयारी की जाएगी। और आने वाले समय में जो भी लोग हमारे होंगे रिटायर्ड, और वो सब इस डे को मनाया जाएगा। और ये बड़े अच्छे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ये इसलिए था कि जब भारत सन 1947 से आगे आज़ादी के लिए आया, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस हिसाब से फौज का भी आपसी बंटवारा हुआ, कौन फौज किस में कहाँ काम करेगी, उस हिसाब से ये चीज़ बनाएगी। जितने भी हमारे जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स उनके रिटायर्ड पर्सन हैं, उनके लिए आज का दिन एक गौरवशाली का है। और हम इतने लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में भी ये ऐसा होता हुआ आएगा। और हमारे जो भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जैसे जो भी जनरल हैं, चीफ हैं, उसके नीचे वाले वर्ग हैं, नीचे सिपाही से ले ऊपर जो भी हैं, उन सब के लिए आज का दिन बड़ा गौरवशाली है। और हमको इस दिन को बहुत महत्व देना चाहिए। जहाँ तक साल में एक बार होता है, ये सन यहाँ इस स्टेशन में ये 2017 में एक बार हुआ था, 17 और 18 के बीच में। तो उसके बाद आज ये 5 या 6 साल के बाद ये हो रहा है। ये भी बहुत मेहनती कर्नल रौतेला साहब ने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, हर जगह उन्होंने बातें करी, बात होने के बाद जो ये आज का दिन मनाया जा रहा है और आने वाले समय में ये बनता रहेगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर जो है तैयारियाँ हो चुकी हैं। उसको लेना चाहिए था, बट ऑफिशियली जो है जो अगला शो आएगा बोलेगा। ये साहब आज हमारे जो है कर्नल SK जोशी, शौर्य चक्र और सेना मेडल मेसिन डिस्पैचेज हैं जी, और 18 गढ़वाल को जो है साहब ने कमांड की है जी। और आज हमारे बीच में हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है जी कि ऐसे बहादुर जो है अफसर साहिबान आज इस वेटरन्स डे पर उपस्थित हो रहे हैं जी। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं साहब के साथ पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी जा। और इस मौके पर जो है मैं परिवार सहित जो है साहब का अभिनंदन और जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध में शहीद ये काट
ये हाँ ये तो अच्छा ये ले और ये कंटिन्यू और इसमें भी ये लिखा है वीर नारी, ये लिखा है ना, अलग से लिखा है। और ये कार्ड आपका पुराना है। यू कार्ड हाँ ये कार्ड आपका पुराना है। वो है बड़ा टूट पड़ा। अब जो नया कार्ड बना वो यश बना, जहाँ वीर नारी लिखेंगे। तो ये हैं हमारे कर्नल जो है रोतेला साहब, जो वीर नारियों को जो है ये वाले पुराने कार्ड के बारे में जो है समझाते हुए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है गौरव सेनानी संगठनों का जो है शूट चल रहा है। मीडिया का जमाना है तो वीडियो और फोटो लाजमी है, तो यहाँ पर अभी जो है फोटो चल रही है और हमारे पाठक साहब भी पहुँच गए हैं। चलो बढ़िया, अच्छा लग रहा है। और दानू चैनल को सब्सक्राइब करना पूरा मिलेगा आप लोगों को, सबके एक भी नहीं छोड़ा था मैंने सब लोगों को, बिल्कुल बहुत बढ़िया साहब। आप लोगों का आशीर्वाद है, चैनल सही चल रहा है, चलना चाहिए चैनल पे दबा के सब्सक्राइब हो रहा है। मैं किनारे खड़ा होता हूँ। पाठक साहब जय हिंद। आपको भी आनंद शुभकामनाएं। बस आज आप आओगे नहीं, माता पिताजी की वजह से ना। राम 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 साहब, राम 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 साहब। बताइए बताइए आपको भी जय जय राम राम। बताइए आपको जय बताइए आपको राम राम। बहुत बहुत बधाई साहब। थैंक यू। बताइए जैन साहब। जैन जैन बताइए आपको। थैंक यू साहब आपको। जैन साहब। जय साहब, हैप्पी वेटरन्स डे, वेलकम। थैंक यू सर, आपका भी बहुत थैंक यू सर। हाँ मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है। ये भाई साहब आ गए हमारे। क्या हाल है? आपसे मुलाकात नहीं हुई, मिले हैं? अरे वाह, अरे वाह। अपने जीवन को राष्ट्र के गौरव एवं रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे सैनिक अगर वृक्ष हैं तो उनकी मजबूत जड़ें हमारे वेटरन्स हैं और देश के प्रति बलिदान की प्रेरणा लेते हैं। और हम आप सभी को ये आश्वासन देते हैं कि हम सभी देश की शांति और अखंडता की रक्षा करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे गौरवशाली वेटरन्स और सर्विंग पर्सन्स के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना है। यह एक ऐसा अवसर है जहां हमें अपने वेटरन्स के प्रति
अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का, उनकी चुनौतियों को समझकर उनके द्वारा देश को दी गई सेवा का सम्मान करने का एक अवसर मिला। हम इस कार्यक्रम में ऐसे विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से भी गौरवान्वित हैं। के दिन यहाँ पर उपस्थित होना ये सिद्ध करता है कि हम सभी एक दूसरे के उत्थान एवं सम्मान के प्रति एकजुट होकर प्रतिबद्ध हैं। बलिदान की नींव पर खड़ी और राष्ट्र सेवा से अपनी पहचान गढ़ने वाली सेना इसी गौरवशाली विरासत को संजोए हुए भारतीय सेना तकनीक के नए युग में कदम रख चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, स्मार्ट वेपन्स, और रिटायरमेंट के बाद भी सेना का अपनों के प्रति फर्ज कभी नहीं बदलता। राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। सैनिक और सेना का रिश्ता जिंदगी भर के। यहाँ मैं नमन करता हूँ। वेटरन्स के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की सहूलियत के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं दवा, जो देश के हर कोने में उद्योगों का नेतृत्व कर रहे हैं, गांवों में नई रोशनी ला रहे हैं, शिक्षा और कौशल को नए आयाम दे रहे हैं, खेल, कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, उस जज्बे को सलाम। जय हिंद। मैं कर्नल जतिन ढिल्लन, स्टेशन कमांडर, मिलिट्री स्टेशन हल्द्वानी। आज उत्तर भारत एरिया जीओसी साहब की तरफ से, उत्तराखंड सब एरिया जीओसी साहब की तरफ से, अपने सूर्य कमान के आर्मी कमांडर साहब की तरफ से और एंटायर मिलिट्री स्टेशन हल्द्वानी के सभी ऑफिसर्स की तरफ से हमारे सीनियर वेटरन्स, वीरांगनास, वीर नारियों को तहे दिल से वेलकम करता हूं। साथ ही कुछ हमारे सीनियर अधिकारी, जनरल बोरा, जनरल शाह, ब्रिगेडियर भंडारी और बाकी सभी इम्पोर्टेंट अपॉइंटीज जो कि मिलजुल के हमारे वेटरन्स और गौरव सैनिकों की देखभाल कर रहे हैं और निरंतर हम लोगों को, वेटरन सेल को, ईएसएम सेल को और उत्तराखंड सब एरिया और उत्तर भारत एरिया को गाइड कर रहे हैं किस प्रकार से आप सबको हम सहयोग दे सकें और बढ़ चढ़ के आप सबकी हर प्रकार की मदद कर सकें। तो एक बार फिर आप सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी सीनियर अपॉइंटमेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। आज इस पावन भूमि में, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड के सैनिक, ऑलमोस्ट हर घर में एक सैनिक देश के प्रति पेश कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर्स, जेसीओ, अदर रैंक, किसी भी रैंक स्ट्रक्चर में हो, वो निरंतर अपनी यूनिट, अपनी फॉर्मेशन और देश के प्रति अपना दिन रात ड्यूटी निभा रहे हैं। आप इस वीर भूमि, जितनी भी वीर नारी, वीरांगनाएं, मेरी माताएं, बहनें, इन वीरों के डिपेंडेंट्स यहाँ पे पधारे हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं। पूरा देश आज सभी वेटरन्स को बड़ी ऊंची नज़र से देखता है और आप सबको इंडियन आर्मी की और डिफेंस फोर्सेस की सर्विंग कम्युनिटी हमेशा सैल्यूट करती है। और आज 10वें डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स डे पे हम तहे दिल से आप सबको सलाम करते हैं। मैं अपनी और भारतीय सेना की ओर से एक बार फिर आप सभी को अपनी निरंतर
सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद देश के प्रति जो आपने सहयोग और बलिदान दिया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तराखंड के धरती को ये देवभूमि के सभी पराक्रमी सैनिक बड़े जटिल और कठिन टेरेन यानी कि जगहों पे रह के इन्होंने दिन रात ड्यूटी करी है, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, राजस्थान हो, हर जगह निरंतर इन्होंने अलग तरीके से बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पूरा राष्ट्र आप सब आपदा के समय भी जिस प्रकार से आप निरंतर आज तक गवर्नमेंट और उस इलाके के लोगों को मदद करते आए हैं, आगे भी सशक्तता से अपने इलाकों में निरंतर। भारत माता की। वीर नारियों, गौरवशाली अफसर साहिबान, सरदार साहिबान, ओहदेदार और गौरवशाली सैनिकों, आप सभी के ओर से मैं स्टेशन कमांडर हल्द्वानी कर्नल ढिल्लन साहब और उनके समस्त अधिकारी गण का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज गौरवशाली दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझसे ये सवाल किया, विश्वास है, क्योंकि भारत की जनता को ये विश्वास है कि जहां पर कोई भी मुसीबत आए, चाहे वो युद्ध हो, आपदा हो, दंगे हो, सेना ही एकमात्र विकल्प है। सबसे पहले पूरे देशवासियों को वेटरन्स दिवस की जो है हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज जलपान के लिए स्टॉल्स की तरफ। हाँ हाँ साल हो गया आपको तो गए हुए 25 से 26 में आ रहे अरे आनंद बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। अभी फंक्शन ख़त्म होने के बाद जो है चाय पानी का अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पर, और हमारे जो है सेना के जवान लगे हुए हैं।